हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा साइंस या डेटा साइंटिस्ट के बारे में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने एक आर्टिकल में डेटा साइंटिस्ट के जॉब को 21st सेंचुरी का सबसे सेक्सीएस्ट जॉब कहा है। तो आखिर ये जॉब है क्या? जॉब अपॉर्चुनिटी, सैलरी इंडिया में कितनी है, काम क्या होता है डेटा साइंटिस्ट का, और हम डेटा साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आज हम इस वीडियो में जवाब देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और सैलरी की कि इंडिया में ये कितनी है। तो Indeed.com की वेबसाइट में जाने पर आपको जॉब वैकेंसीज जब आप देखिएगा तो डेटा साइंटिस्ट की जॉब वैकेंसीज 1862 वैकेंसीज है। ये तब का डेटा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एवरेज सैलरी भी अगर आप चेक करते हैं तो 7,51,000 की एनुअल एवरेज सैलरी है इंडिया में, और हाईएस्ट सैलरी 14 लाख से 15 लाख तक की भी है। अब हम बात करते हैं कि डेटा साइंस या डेटा साइंटिस्ट होता क्या है। तो डेटा साइंटिस्ट जो है वो डेटा को स्टडी करता है। इसमें सवाल आता है कि डेटा है क्या, किस तरह की डेटा की हम बात कर रहे हैं। तो आप जब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या इंटरनेट पे आप जब भी कुछ काम करते हैं तो आप कई सारा डेटा इंटरनेट की उस वेबसाइट पर दे रहे होते हैं। जैसे अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो आपका कई सारा डेटा फेसबुक और यूट्यूब कलेक्ट करता है। अगर आप एप्पल की वेबसाइट में जाते हैं, वहाँ पे कुछ देर सर्फ करते हैं, तो वो डेटा भी एप्पल कलेक्ट करता है कि आप उसकी वेबसाइट में क्या कर रहे हैं, किस फ़ोन को देख रहे हैं, कौन सा फ़ीचर देख रहे हैं, क्या आपको पसंद है, क्या नापसंद है। ये सारी चीज़ें एक वेबसाइट कलेक्ट करता है अपने यूज़र से। तो इसका काम क्या होता है, इस डेटा का इस्तेमाल करके कंपनी अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाती है। वो एनालाइज़ करती है कि लोगों को क्या पसंद है, लोग किस प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किसे नापसंद कर रहे हैं, कौन सी चेंजेस चाहिए लोगों को। इस तरह से वो डेटा एनालाइज़ करके अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस सर्विस को यूज़ करें या उस प्रोडक्ट को ख़रीदें, जिससे कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो इतने सारे डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने का जो काम है वो डेटा साइंटिस्ट का होता है। डेटा साइंटिस्ट अलग अलग टूल्स के इस्तेमाल करता है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है ताकि डेटा के जो भंडार है उनमें से जो ज़रूरी जानकारी है वो बाहर निकाल सके, जिससे कंपनी का फ़ायदा हो। डेटा साइंस जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। इसका मतलब किसी एक टॉपिक के बारे में आपको अगर पूरी नॉलेज है तो आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते। डेटा साइंटिस्ट में आपको मैथमेटिक्स, जिसमें ख़ास तौर पे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, उसके साथ आपके पास बिजनेस की भी एक अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। आपके पास कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए और एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। इससे आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आपके पास एक मास्टर की डिग्री हो डेटा साइंस में या फिर रिलेटेड फील्ड में। रिलेटेड फील्ड मतलब या तो आपके पास कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, या तो मैथमेटिक्स में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, या तो बिजनेस स्टडीज़ में आपके पास कोई मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। MBA अगर आपके पास है तो भी आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। हाँ, जो बाकी बची जो नॉलेज है वो आप ऑनलाइन कोर्सेज़ के थ्रू ले सकते हैं। जैसे अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, तो आपको बिज़नेस स्टडीज़ के लिए आप एक्स्ट्रा कोर्सेज ऑनलाइन ले सकते हैं ताकि आप बिज़नेस और कम्युनिकेशन में और अच्छे बन सके और एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट के तौर पे आप अप्लाई कर सके। अब सेकंड बेस्ट ऑप्शन आता है कि आपके पास बैचलर की डिग्री है इनमें से किसी एक फील्ड में, या तो डेटा साइंस में, या तो मैथमेटिक्स में, या फिर बिज़नेस स्टडीज़ में। आपके पास अगर बैचलर की डिग्री है तो उस कंडीशन में अगर आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से आपने ये डिग्री करके आप कंप्लीट किया आपने अपना कोर्स, तो आपको कॉलेज में प्लेसमेंट मिल सकती है। सैलरीज में अंतर हो सकता है मास्टर्स डिग्री वालों और आप में। और अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के बारे में जिनके पास मास्टर्स और बैचलर्स की डिग्री तो है इन फील्ड में, लेकिन उन्होंने छोटे कॉलेज से किया है, छोटी यूनिवर्सिटी से किया है जहाँ कंपनी प्लेसमेंट देने को नहीं आती है। और उन स्टूडेंट्स की भी बात करेंगे जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से है, जो इनमें से किसी रिलेटेड फील्ड से नहीं है। तो वो अगर चाहे डेटा साइंटिस्ट बनना तो कैसे बन सकते हैं? तो आपको तो सबसे पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना, मतलब जो आपको नॉलेज आपको चाहिए वो नॉलेज आपको लेनी। कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उससे रिलेटेड कोर्स आप ऑनलाइन लीजिए सर्टिफिकेट के साथ। बिजनेस के बारे में उतना आइडिया नहीं है आपको तो उसके भी कोर्स मिलता है आपको डेटा साइंस से रिलेटेड, तो वो भी आप ले सकते हैं ऑनलाइन, सर्टिफिकेट के साथ ले सकते हैं। सारा कोर्स आपको सर्टिफिकेट के साथ लेना है ताकि आप उसे शो कर सके, अपने रेज्यूमे में शो कर सके कि देखिए मैंने ये सर्टिफिकेट दिखा करके आप ये दिखा सके कि मैंने ये कोर्स किया है। आप किस प्लेटफॉर्म से कोर्स ले सकते हैं जहां आपको एक अच्छा सर्टिफिकेट मिले जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, इस पे हमने एक वीडियो बनाया है पहले से, जो आपको आई बटन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ रहेगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप कोर्स आपको कहाँ से लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए।
उसके बाद आपको अपने बेस को तैयार करने के बाद आपको लिंक्डइन और गिटहब जैसे साइट पे अपना एक प्रोफाइल बनाना है और उसको पावरफुल बनाना है। पावरफुल बनाने के लिए आपको पहले छोटी कंपनीज़ में काम करना पड़ेगा। जो स्टार्टअप्स कंपनी होती है, जो छोटी कंपनी होती है, बेंगलोर और हैदराबाद में आपको कई सारे कंपनीज मिल जाएगी, दिल्ली में भी मिल जाएंगी। तो वो डेटा साइंटिस्ट को हायर करती है। सैलरी काफ़ी कम होती है, लेकिन आपको वहाँ डेटा साइंटिस्ट के तौर पे काम करने का मौका मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप उस एक्सपीरियंस को वहाँ पे रेज्यूमे में डाल सकते हैं कि आपने इस कंपनी में इतने साल तक काम किया है डेटा साइंटिस्ट के तौर पे। आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हैं, जिसको आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ताकि आप दिखा सके कि आपने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया और कैसा काम किया है। आपको कई सारे इंटर्नशिप में भाग लेना पड़ेगा। और अगर आप बेंगलोर, हैदराबाद जैसे सॉफ्टवेयर सिटी, IT सिटी में रहते हैं, तो आपको पता होगा कि वहाँ कंपनी मीटअप होती है। वहाँ पे कंपनीज़ के लोग आकर के मिलते हैं, कभी कभी महीने में या फिर हफ्ता में, कभी भी आकर के वहाँ पे मीटअप होता है। तो आप उन मीटअप्स में जाए और कंपनीज़ के जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनसे मिले और उनसे अपना कांटेक्ट बनाए, ताकि वो लोग आपको जाने। इससे क्या होगा कि जब भी कंपनी में कोई बड़ी वैकेंसी निकलती है, कंपनीज़ के जो HR होते हैं वो रिक्रूटमेंट करते हैं, तो वो सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज़ को ही पूछते हैं कि उनके नज़र में अगर कोई अच्छा बंदा है जो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ऐसे में अगर आपकी पहचान होगी किसी कंपनी में एक अच्छे बंदे के साथ, तो वो बंदा HR को आपका नाम जो है वो रेफ़र कर सकता है कि भाई ये बंदा डेटा साइंटिस्ट के लिए अच्छा है, ये डेटा साइंटिस्ट का जॉब अच्छे तरह से कर सकता है। तो उस कंडीशन में आपको इनविटेशन आ सकता है इंटरव्यू के लिए। तो ये सारे काम करके ही आप जो है एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे सैलरी में डेटा साइंटिस्ट का जॉब ले सकते हैं। आपको 2 से 3 साल लग सकते हैं, हो सकता है कभी कभी ज़्यादा समय भी लग जाए। कॉलेज प्लेसमेंट मिलने पे तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो। कॉलेज में आपका प्लेसमेंट हो गया, आपको नौकरी मिल गई, सैलरी मिल गई, फिर आपका प्रमोशन होता है। आप अच्छे से काम करते रहिए, आपका प्रमोशन होता जाएगा, सैलरी बढ़ती जाएगी। लेकिन जब आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेना पड़ता है ना, तो काफ़ी मुश्किल होती है उसे। इसीलिए पेशेंस रखना पड़ेगा, समय ज़्यादा लग सकता है। इसीलिए अगर आपके पास पूरा डेडिकेशन है तो बिल्कुल आइए। हो सकता है 2-3 साल से पहले ही आपको जॉब मिल जाए, अगर आप उस तरह का मेहनत करते हैं तो। लोगों को अगर आपका काम पसंद आता है, क्योंकि कोई कंपनी आपको तभी जॉब देगी जब उस कंपनी को लगेगा कि आप उसके कंपनी के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, उसकी कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। तो ये काम आप जितनी जल्दी साबित करके दिखाइएगा लोगों को, उतनी जल्दी आपको जॉब मिल सकती है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में। तो ये रहा आज की वीडियो के लिए। अभी भी अगर कोई डाउट आपके पास रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर कोई ऐसा है जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।